करता है। आज इस शाम परमेश्वर आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं और खासकर उन लोगों से प्रभु बातचीत करना चाहते हैं जो प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल हु वांट टू ग्रो इन जीसस, पीपल हु हैव अ विजन फ्रॉम द लॉर्ड एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। वो लोग जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो लोग जो कि अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और जो दर्शन उन्हें दिया है परमेश्वर ने, उनके जीवन में कुछ ऐसा लग रहा है कि सारी परिस्थितियां जो हैं, जो दर्शन प्रभु ने दिया है उसके बिल्कुल विपरीत चल रही है। व्हाट गॉड हैज सेड फॉर यू इज जस्ट हैपनिंग ऑपोजिट ऑफ दैट। और जानते हैं आज शाम परमेश्वर का आत्मा इसलिए आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको इनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो आपके हालात और आपकी परिस्थितियां चल रही हैं, एंड आई नो गॉड इज स्पीकिंग टू समबडी दिस इवनिंग, कि जो आपके हालात और आपकी जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कही हैं, जो बातें परमेश्वर ने आपके खासकर दर्शन जो प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए कही है, और आपको लग रहा है कि उसमें बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अजीजों समझ जाइए कि परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में आने वाले दिनों में बहुत आयत से पूरा करने जा रहा है। उस दर्शन की बात को पूरा करने जा रहा है और वो उसे जरूर पूरा करेगा। और इसलिए प्रभु आज शाम आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा वचन नहीं शेयर करने वाला हूं, परंतु मैं आज कुछ बहुत बुनियादी बातों को अपनी सेवकाई यानी जो मिनिस्ट्री लिविंग गॉड ग्रुप इन इंडिया है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और उसके साथ बताना चाहता हूं कि जो दर्शन की बातें जब परमेश्वर देते हैं तो उसमें समय जरूर लगता है। And I just want to talk to all of you this evening, not sharing a big word, कि जब दर्शन परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं तो उस दर्शन की बात को पूरा होने में कई बार सालों लग जाते हैं। It takes years to get that vision fulfilled. लेकिन उस विजन को पूरा जब तक नहीं हो जाता तो मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, वो आज इस शाम में आपको बताना चाहता हूं। आज से लगभग 26 साल पहले जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और एक दर्शन दिया लिविंग गॉड ग्रुप का, और परमेश्वर ने कहा, उस समय मैं बहुत यंग था और शायद 16-17 साल की उम्र थी, और उस समय परमेश्वर ने बातचीत की, और तब हमारे पास एक क्रिकेट टीम थी, और उस क्रिकेट टीम को प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं उस टीम का कैप्टन था, प्रभु ने कहा कि तुम इस क्रिकेट टीम का एक नाम दो, और वो नाम प्रभु ने दिया लिविंग गॉड ग्रुप, LGG। और जब वो दर्शन की बात प्रभु ने दी, वो नाम दिया प्रभु ने, तो मैंने उस नाम को अपने टीम के साथ सजेस्ट किया। मैंने उन्हें कहा वी आर गोइंग टू कीप दिस नेम, हम ये नाम रखेंगे। तो उसमें से मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे जो विश्वास में नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये नाम नहीं रखना चाहते, कुछ और नाम रख लीजिए। बड़े सारे नाम बताए उन्होंने, पर ये वाला नाम सूट नहीं करता, हम ये नाम नहीं रखेंगे। सॉरी। उसमें से बहुत सारे ऐसे जो हमारे टीम में जो थे वो बड़े स्ट्रांग अच्छे प्लेयर्स थे, बड़े अच्छे बॉलर्स थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, और जब वो कह रहे थे कि नहीं हम कुछ और नाम रखना चाहते हैं, तो मेरे ऊपर ये प्रेशर आने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनमें से बहुतों ने कह दिया कि अगर आप ये नाम रखेंगे तो हम आपकी टीम छोड़ देंगे। और अजीजों फिर मैं सोचने लग गया, और फिर मैंने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने कहा कि ये नाम मैंने दिया है और इस नाम को ही बनाए रखना। और अगले दिन जब वापस आए हम सब मिले, तो मैंने फिर से कहा कि नहीं हम अपने टीम का नाम यही रखेंगे। और जानते हैं क्या हुआ, परमेश्वर ने तो ये बात कही थी इस मिनिस्ट्री के लिए कि ये मिनिस्ट्री जो होगी ये जोड़ने के काम, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस बात को फाइनली उनसे कहा कि नहीं हम यही नाम रखेंगे LGG लिविंग गॉड ग्रुप, आधी टीम जो मेरी थी एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो थे वो मुझे छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट आवर टीम एंड दे वेंट ऑफ। जब वो चले गए तो मैं सोचने लग गया कि प्रभु आपने तो कहा था कि इस नाम के द्वारा, इस विजन के द्वारा लोग जुड़ेंगे, पर यहां तो लोग टूट गए, ये तो छोड़ के ही चले गए मुझे। और मैं प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने मुझे बड़ी सांत्वना दी, परमेश्वर ने मुझे बड़ा इनकरेज किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत इनकरेज किया, और परमेश्वर ने कहा देखते जाओ मैं क्या करने पर हूं। और जानते हैं क्या हुआ, 15 दिन के बाद जितने लोग गए थे वो सारे वापस आ गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप यही नाम रखिए जो आप रखना चाहते हैं, और हम आपके साथ इसी टीम का हिस्सा बने रहेंगे। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, इस बात को समझिए कि जो शुरुआत एक छोटी से टीम से हुई थी, एक क्रिकेट टीम से हुई थी, एक छोटे से ग्रुप से हुई थी, परमेश्वर ने उसे उस स्थान से बढ़ाना शुरू किया, और वो दर्शन जो शुरू हुआ
देहरादून से वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह में होकर 1996 से परमेश्वर के अनुग्रह में होकर परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने बहुत सारे इवेंट्स इस सेवकाई के द्वारा करवाए। बहुत सारी एक्टिविटीज हमने देहरादून शहर में किए, और जो पुराने देहरादून के लोग हैं वो अभी भी याद करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट जो आज तक शायद वहाँ उस समय में कभी नहीं हुए थे, परमेश्वर ने मौका दिया उसको करने का। और जो दर्शन, मुख्य दर्शन जो प्रभु ने दिया था परमेश्वर की कलीसिया को जोड़ने का, परमेश्वर के लोगों को जोड़ने का, धीरे धीरे वो चीजें होनी शुरू हो गई। कई बार बीच बीच में ऐसा लगता था कि जाने होगा नहीं होगा, परमेश्वर जो तूने कहा है दिख नहीं रहा है, प्रभु की बहुत ज्यादा ये चीजें काम कर रही हैं। और अजीजों, जैसे जैसे परमेश्वर ने काम किया अपने आत्मा के द्वारा, वैसे वैसे लोग जुड़ते चले गए, कलीसियाएं जुड़ती चली गई, प्रभु के बेटे और बेटियां जुड़ते चले गए। और प्रभु ने इन बीते 26 सालों में इस सेवकाई को बहुत आयत से इस्तेमाल किया अपनी बड़ी महिमा के लिए। अभी भी कर रहा है और बहुत आयत से कर रहा है। अभी पिछले दिनों में ही हमने एक बड़े प्रभु के काम को देखा, जिसमें आप सब ने भी यूट्यूब के माध्यम से उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखा होगा। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से इतनी सारी कलीसियाओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लेकर आए, और परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं को एक साथ जोड़ा ताकि हम मिलकर प्रभु के नाम को महिमा और आदर दे सके, उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ को बनाने वाले हो सके, क्योंकि वही है जो अपने आत्मा के द्वारा जोड़ने वाला परमेश्वर है। पर एक चीज याद रखिए, जब वो समय बीत रहे थे, बीच बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए। ऐसा नहीं था कि चीजें बड़ी आसान थी, और एक ही बार में जब वो बात शुरू हो गई थी तो बीच बीच में चैलेंजेस नहीं आए, बहुत मुश्किल होती थी। कई बार ऐसा लगता था कि क्या करे प्रभु, चीजें नहीं हो रही, एकदम से रुक जाया करती थी। कई बार विरोधी रोकने की कोशिश करता था, जब कलीसिया जुड़ने लगती थी विरोधी कोशिश करता था उनमें फूट डालने की, ये दिखाने की, वो दिखाने की, नहीं नहीं वो बेटर है या तुम बेटर हो तो इसलिए साथ में जुड़ के कैसे करोगे। लेकिन नहीं, जहां जहां परमेश्वर के आत्मा ने काम किया, वहां वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को जोड़ा, और आज भी जोड़ रहा है। याद रखिएगा, विरोधी हार जल्दी नहीं मानता है, परंतु हम तो उससे भी ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं इस बात में कि हम परमेश्वर के काम को करने से नहीं रुकेंगे। जो दर्शन प्रभु ने दिया है उस दर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो। कई बार ऐसे पल आए जब लगने लगा कि नहीं, आपके तो खुद के ही लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपके तो खुद के ही अपने लोग आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप दूसरों को क्या जोड़ेंगे। और शैतान कई बार ये बातें आपके और मेरे जिंदगी में भी आकर करेगा और कहेगा कि देखो तुम तो अपने लोगों को ही नहीं बचा पाए हो, बाहर जाके क्या प्रचार करोगे, तुमने तो अपने लोगों को ही शायद पूरी तौर से प्रभु के पास नहीं लेकर आ पाए हो, तुम दूसरों को क्या बताओगे, तुम्हारे तो खुद के ही घर के लोग बीमार हैं, तुम उन्हें तो चंगा नहीं कर पाए, दूसरों को कैसे चंगाई दोगे, तुम्हारे तो खुद ही घर के लोग एक साथ जुड़े हुए नहीं है, तुम दूसरों को कैसे जोड़ पाओगे। और ये सारी बातें विरोधी लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसमें आगे बढ़ सके। पर अजीजों, जो दर्शन परमेश्वर ने 1996 में 1996 में दिया था, वो था आवर विजन टू जॉइन गॉड्स पीपल टुगेदर। इस सेवकाई के द्वारा हमारा दर्शन ही यही रहे कि हम परमेश्वर के लोगों को जोड़े, टू जॉइन गॉड्स पीपल टुगेदर, टू जॉइन द चर्चेस टुगेदर, कलीसियाओं को, सेवकाइयों को, परिवारों को, टूटे हुए रिश्तों को जोड़े। और हमने देखा इस बात को होते हुए परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को जोड़ा। कई बार बड़ी मुश्किलें भी आई, चैलेंजेस आए, जब खुद अपने ही छोड़कर दूर चले गए, पर प्रभु तब भी साथ बना रहा, परमेश्वर तब भी साथ बना रहा, क्योंकि वो विश्वासियों के है। जब आप दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं और देखते हैं और उसके बारे में सुनते हैं, तो एग्जैक्टली यही बातें जो मैं अपने जीवन में भी महसूस करता हूं, इस बात को देख पाता हूं। उसके जीवन में भी कितने सारे चैलेंजेस आए, उसके जीवन में भी कितनी सारी मुश्किलें आई, लेकिन दाऊद डटा रहा, दाऊद स्थिर रहा। दाऊद के जीवन में उसके अपने कई बार उसके विरोध में हो गए, बिना किसी कारण के उसकी खिलाफत में खड़े हो गए, क्योंकि जो उसके विरोध में खड़े हो रहे थे वो विरोधी के द्वारा प्रेरित थे, वो शैतान के द्वारा प्रेरित हो गए थे, उसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे,
उन लोगों की गलती नहीं थी, पर वो क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, वो दाऊद के विरुद्ध खड़े हो गए। उनके अंदर कहीं ना कहीं जेलेसी आ गई, उनके अंदर कहीं ना कहीं अपना ईगो आ गया, उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमारे लिए जो इनको करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया, ये दूसरों के लिए इन्होंने किया। दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा। जब आप सेवा में आगे बढ़ेंगे, जब आप मिनिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के काम में आगे बढ़ेंगे, तो लोग शायद इस वजह से आपसे नाराज हो जाए, इन्हें तो पहले हमारे लिए करना चाहिए था पर इन्होंने उसके लिए कर दिया, इन्होंने हमारी बारे सोचना चाहिए था पर किसी और के लिए उन्होंने सोचा और कर दिया। अजीजों, जब आप एक परमेश्वर के सेवक होते हैं तो आपको अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, पर कई बार उनके लिए करना पड़ता है जिन्हें आप जानते भी नहीं, क्योंकि आप आत्मा के चलाए चलते हैं। अगर शरीर के चलाए चलते तो आप अपने बारे ज्यादा सोचते, अपने परिवार के बारे ज्यादा सोचते, अपने रिश्तों के बारे ज्यादा सोचते, पर आप तब सोचते हैं परमेश्वर की कलीसिया के बारे, तब आप सोचते हैं परमेश्वर के बदन के बारे, तब आप सोचते हैं उन लोगों के बारे जो कि कभी भी आपको वो चीजें वापस नहीं दे सकते हैं जिसके लिए आप उनके लिए खड़े हो रहे हैं। और यही तो सच्ची मसीहियत है। यीशु मसीह ने तो वही किया। जब कोढ़ी को चंगा किया तो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वापस आके मेरे उस थैले में कुछ डालेगा। जब उस अंधे को आंखें दी, वो ये नहीं सोच रहा था कि ये सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ही चलता रहे। नहीं, जीसस वाज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट। व्हाटएवर जीसस डिड, ही डिड इट बिकॉज़ ही लव्ड हिज पीपल एंड बिकॉज़ ही हैड अ विजन। यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए इसीलिए किया क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। और प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन था कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज इस शाम परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बातचीत कर रहा है। दाऊद के पास भी एक दर्शन था, और दर्शन जानते हैं क्या था? वो ये था कि खुदावन तेरे घर को मैं बनाऊंगा, मैं तेरे घर को बिल्ड करूंगा। ही हैड अ डिजायर, उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं अपने परमेश्वर के घर को बनाऊं। पर जानते हैं अजीजों, जब परमेश्वर ने उससे कह दिया कि तू तो नहीं बनाने पाएगा, तेरा बेटा बनाएगा क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया है, दाऊद वहां रुक नहीं गया। दाऊद वहां रुक नहीं गया। वो दिस इज ब्यूटीफुल, आई टेल यू। दाऊद ने ये नहीं कहा ठीक है परमेश्वर, अगर तूने मना कर दिया है कि मैं तेरा घर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है तो मैं अपने जो भी चीजें मैं अभी तक कर रहा था मैं उसे छोड़ देता हूं क्योंकि मेरा बेटा बना लेगा। नहीं, जानते हैं उस समय दाऊद क्या कर रहा था? उस समय दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए चीजों को तैयार कर रहा, वो लकड़ियां इकट्ठा करवा रहा था, वो पत्थर मंगवा रहा था, वो जो वर्कर्स थे उनको तैयार कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर का भवन तो बनना ही है। The house of the Lord, the temple of the Lord has to be built। और मैं भले ही खुद ना बनाऊं, मेरा बेटा ही बनाए, लेकिन मैं उसकी तैयारी करूंगा। हालेलुया। I will prepare things for the kingdom, I'll prepare things for the temple of the Lord। और आज इस शाम परमेश्वर का आत्मा आप में से बहुत सीनियर पास्टर्स और लीडर्स को इस बात को कहना चाहते हैं। हो सकता है आपने जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, आप उसकी बाट जोह रहे हैं, आप उस चीज को देखना चाहते हैं, परंतु अभी तक आप उस चीज को नहीं देख पाए हैं। आज इस शाम परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, दाऊद की तरह बन जाइए। भले ही आपने उस दर्शन को पूरी रीति से अपने आंखों के सामने फिजिकली होते हुए नहीं देखा है, परंतु उन लोगों को तैयार कीजिए, अपनी सेवकाई में उन लोगों को तैयार कीजिए जो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के उसी राज्य को आगे बढ़ाने वाले हो सके। उस दर्शन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो पूरा कर सके, क्योंकि दर्शन पूरा होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी पूरा करे। हालेलुया। क्योंकि वो दर्शन किसी इंसान को नहीं दिया गया है और ना ही किसी इंसान के द्वारा दिया गया है, परंतु परमेश्वर ने वो दर्शन दिया है एक ऐसे शख्स को जो कि उसे लेकर आगे जाए, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिल सके। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, आज इस शाम दाऊद की तरह हमें बनने की जरूरत है। उस दर्शन के लिए तैयारी करना शुरू करें। परमेश्वर ने अगर आपको जोड़ने का, कलीसियाओं को जोड़ने का दर्शन दिया है, जैसे परमेश्वर ने सेवकाई को यह दर्शन दिया है कि हम परमेश्वर की कलीसिया को जोड़े, परमेश्वर के बदन को जोड़े। वी नीड नो नेम, वी नीड नो फेम, बट वी वांट गॉड्स पीपल टू बी सेव्ड एंड बी टुगेदर इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु के लोग जानते हैं एक दुआ जो अब तक पूरी नहीं हुई है प्रभु यीशु मसीह की, और वो ये है जो मैं चाहता हूं कि पूरी होते हुए मैं खुद भी जब इस संसार में जिंदा रहूं देख सकूं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले, और वो ये है that they all may be one। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए यही दुआ की पिता से कि पिता मेरी दुआ यही है कि जो तेरे दिए हुए लोग, तेरे बेटे और जो तेरी बेटियां हैं, जो कलीसिया है जो मेरे नाम से जानी जाती है और जानी जाएगी आने वाले दिनों में, वो एक हो जाए। हालेलुया।
that they all may be one. और आज पवित्र आत्मा की इच्छा, पवित्र आत्मा आज आंसू बहा बहा कर इस बात को कह रहे हैं कि यह समय आ चुका है जब परमेश्वर की कलीसियाएं जुड़ जाए, परमेश्वर के लोग जुड़ जाए, एक साथ एक दर्शन के सहभागी हो जाए। कोई नाम नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई मिनिस्ट्री के नाम की जरूरत नहीं है, पर एक ही नाम, यीशु नाम। जस्ट वन नेम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कई बार जब हमने अपनी सेवकाई के द्वारा, अपने मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज किए, हमने मिनिस्ट्री का नाम तक नहीं डाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें अपना नाम नहीं चाहिए, यीशु मसीह का नाम चाहिए। हालेलुया। We want the name of Jesus to be glorified. ओ प्रभु के बेटे और बेटियों, इस बात को याद रखिए, आपको दुनिया में सिर्फ ये नाम नजर आएंगे, वो भी थोड़े समय बैनर पोस्टर में छपे हुए, लेकिन याद रखिएगा स्वर्ग में अगर आपको अपना नाम चाहिए तो आपको वो काम करना पड़ेगा, किसी नाम के अंतर्गत नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आपको करना है। और जब आप करेंगे तभी आप उसके नाम को महिमा दे पाएंगे। And that is why we ensure that whether our ministry name is visible somewhere or not, the name of Jesus should be glorified. हम बस यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। ये दर्शन जो प्रभु ने दिया है, ये दर्शन बढ़ता चला जाए कि परमेश्वर के लोग जुड़े, कलीसियाएं जुड़े, परमेश्वर के सेवक सेविकाएं जुड़े और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। मंदिर बनना जरूरी है, परमेश्वर का भवन बनना जरूरी है, परमेश्वर की कलीसिया को एकजुट होना जरूरी है। दाऊद ने जैसे इस बात को अपने दिल में दर्शन को बना लिया, हाँ प्रभु ठीक है मैं नहीं बना पा रहा हूं, पर तेरा भवन जरूर बनेगा। योर हाउस विल बी बिल्ड, योर टेम्पल विल बी बिल्ड। और आज शाम हम में से हर एक की यही इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु चाहे मेरी मिनिस्ट्री का नाम आए चाहे ना आए, लेकिन तेरा भवन बनना चाहिए, तेरा राज्य बढ़ना चाहिए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। आज शाम इस बात को अपने दिल में बसा लीजिए कि चाहे मेरा नाम आए चाहे ना आए, चाहे पुलपिट से मेरा नाम पुकारा जाए या ना पुकारा जाए, चाहे मेरे चर्च मेरे मिनिस्ट्री का बैनर दिखे या ना दिखे, यीशु मसीह नजर आना चाहिए। जीसस शुड बी विजिबल। और जब आप यीशु मसीह को महिमा देंगे तो आप खुद भी ऐसा नहीं होगा कि छिपे रह जाएंगे, परमेश्वर खुद आपको उठाकर खड़ा कर देगा अपनी महिमा के लिए। अपने आप सबके सामने नजर आने लगेंगे। पर अगर खुद आप अपनी मेहनत एफर्ट लगाएंगे अपनी मिनिस्ट्री के नाम को बढ़ाने के लिए, अपने चर्च के नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी सेवकाई को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए, मैं बताना चाहता हूं कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मसीह को महिमा दीजिए। ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आत्मा की आज यही इच्छा है, पवित्र आत्मा जहां भर भर कर इसी बात को कह रहे हैं प्रार्थना में। पवित्र आत्मा इस बात को कहते हैं कि जरूर है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां जुड़ जाए। लेट माई पीपल बी यूनाइटेड। और जब हम मिलकर घुटनों पे आकर दुआ करते हैं, जब मिलकर सेवा में कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की आशीष उस चीजों पे होती है। एंड वी हैव सीन दैट इन आवर मिनिस्ट्री। हमने देखा है इस बात को, जब कलीसियाएं एक साथ जुड़ी है, जब सेवकाइयां एक साथ जुड़ी है, जब प्रभु के बेटे और बेटियां एक साथ जुड़े हैं, तो वो बड़े बड़े काम हो पाए हैं जो आज तक कभी संभव नहीं हो पाए थे। हम अकेले रह के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में अभी भी शक है कि मेरे चर्च में, मेरी मिनिस्ट्री में सैकड़ों हजारों लोग हैं, मैं खुद से अकेले होकर बहुत कुछ कर लूंगा, निकाल दीजिए दिमाग से इस बात को। कर लेंगे, थोड़ा बहुत जरूर कर लेंगे, पर वो शायद उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। जबकि जब आप मिलकर करेंगे, जब आप सबको साथ में लेकर चलेंगे, जब आप सबके हाथ से हाथ मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर जब आप आगे बढ़ेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर की अद्भुत आशीष होगी। परमेश्वर की अद्भुत आशीष होगी वहां पे। परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, क्योंकि तब महिमा आपको नहीं मिल रही होगी, तब महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिल रही होगी। हालेलुया। एंड दिस इज व्हाट आवर डिजायर इज कि खुदावंद जब तेरी कलीसियाएं जुड़े, प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब आपकी कलीसियाएं जुड़े, तो वो महिमा और सारा आदर सिर्फ आपको मिले, क्योंकि इसी के योग्य सिर्फ आप ही हैं। आज शाम इस डिजायर को लेकर आ जाइए। इस दर्शन को जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है उसे पूरा होने दीजिए अजीजों। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, सताव आएगा, पीड़ाएं आएंगी, लोग छोड़ के भी जाएंगे, पर खुदावंद उन्हें फेर कर लेकर आ जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास योग्य बने रहे। You remain faithful in the Lord। बाइबल में लिखा है जो अंत तक
धीरज धरे रहेगा। आज परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है। आप में से जितनों ने परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुना है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन की बात को अपने जीवन में पाया है, जिस शाम मैं हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटियों से इस बात को कहना चाहता हूं, जो मैंने खुद अपने जीवन में परख कर इस बात को देखा है कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप कई बार अकेले अपने आप को पाएंगे, आप कई बार आप अपने आप को बिल्कुल महसूस करेंगे कि आज तो अब तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, परमेश्वर ये कैसे होगा। पर यकीन जानिए, दाऊद अकेला ही खड़ा था। यकीन जानिए, उस बयाबान उस जंगल में दाऊद के साथ कोई नहीं रहता था। जब भेड़ को वो चराया करता था, जब भालू और शेर उस पर हमला करते थे, कोई दाऊद के साथ नहीं था, पर सेनाओं का यहोवा उसके साथ बना रहता था। हालेलुया। जब दाऊद लड़ने भी गया था गोलियत के साथ, तो उस समय भी उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि सब तो दूर से देख रहे थे, सब तमाशा देख रहे थे कि अब देखते हैं दाऊद का क्या होगा, अब देखते हैं गोलियत कैसे उठेगा और अपनी तलवार या भाला लेगा और दाऊद को मार देगा। आज भी हो सकता है जब आप मिनिस्ट्री में और सेवकाई में है, लोग भी बड़े दूर से देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कितना बढ़ता है, कितना लड़ता है, कितना आगे जाता है, देखते हैं कितने दिन और कितने महीने ये चलता है, उसी दर्शन के अनुसार तमाशा देखने के लिए तैयार है। पर याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, वो दर्शन जरूर पूरा होगा, क्योंकि वो किसी इंसान के द्वारा कही हुई बात नहीं है, परंतु वो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने उस दर्शन को आपको दिया है, वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। वो जरूर पूरा होगा। इस विश्वास को अपने दिल में बनाए रखिए, उस प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए। दाऊद अंत तक विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के भाग में से दिया। आज पवित्र आत्मा किसी से बातचीत कर रहे हैं। आप जो टूटे हुए हैं, आप जो बिखरे पड़े हैं, लग रहा है प्रभु अब नहीं होगा दर्शन पूरा, पर आज शाम पवित्र आत्मा आपसे कह रहे जरूर होगा, जरूर होगा। खड़े हो जाओ, जोरावर बन जाओ। तुम्हारे पीछे चाहे कितने भी लोग लगे हो, तुम्हें नीचा गिराने में चाहे कितने भी लोग लगे हो, तुम्हारी आशीषों को छीनने में कितने लोग चाहे क्यों ना लगे हो, जब मैं तुम्हें आशीष देने पर हूं तो उसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। और आज शाम प्रभु आप सबसे बातचीत कर रहे हैं। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज शाम आपके साथ है, और उसका पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने के लिए आपके साथ है। याद रखिए, दर्शन की बात जरूर पूरी होगी, दर्शन की बात जरूर पूरी होगी। लगे रहिए, विश्वास योग्यता के साथ लगे रहिए, हार मत मानिएगा, लगे रहिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करने जा रहा है। आपका गोल, आपका फोकस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जैसे दाऊद का फोकस परमेश्वर के भवन को बनाने का था, उसी तरीके से आपका भी फोकस परमेश्वर के भवन को बनाने का ही होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का ही होना चाहिए, आत्माओं को जीतने का ही होना चाहिए, कलीसियाओं को जोड़ने का ही होना चाहिए, सेवकाइयों को एक साथ लेकर आने के का दर्शन आपका होना चाहिए। क्योंकि जब हम मिल के चलेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, तो मिल के परमेश्वर के नाम को हम सारा आदर और सारा महिमा दे पाएंगे। आज शाम मेरी एक गुजारिश है हर एक पासवान से, हर एक परमेश्वर के सेवक से, हर एक प्रभु के बेटे और बेटियों से, कि अगर अब तक आपने अपने बैनर को ऊपर उठाने की कोशिश की है, अगर अब तक आपने अपने मिनिस्ट्री सेवकाई के नाम को ऊपर उठाने की कोशिश की है, खुद के नाम को ऊपर उठाने की कोशिश की है, आज और आने वाले इस गुड फ्राइडे के दिन उन सबको उस कब्र में डाल दीजिए, कब्र में डाल दीजिए, और पुनरुत्थान के दिवस सिर्फ एक ही झंडा ऊंचा होने वाला हो सके, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। We need no name, we need no fame, but we want India to be saved in Jesus' name. Hallelujah. प्रभु के लोगों, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। दर्शन की बातों को थामे रखिए, परमेश्वर उसे पूरा करने पर है। आइए हम दुआ करें। Let us pray and surrender ourselves to the Lord. Hallelujah. Robala raba sakara mandi alabasha. Shirere yara masanama.
Shandanananamanandarabasaraba. Let your Holy Spirit flow. He's working this evening. उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। पासवानों, कलीसिया के लीडर्स, एल्डर्स, क्या सोच रहे हो? प्रभु तुमसे बात कर रहा है। The Holy Spirit is speaking to you, people of God. प्यारे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं आपके हर एक बेटे और बेटियों के लिए कि जो दर्शन आपने इन्हें दिया है प्रभु, हम विनती करते हैं कि उस दर्शन में ये आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। हम जानते हैं मुश्किलें आएंगी, पर आप साथ हैं। ये ना लोगों के बहकावे में आए, ना लोगों के दबाव में आए, परंतु उस दर्शन की बात को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि इस दर्शन की बात को इनके दिल में, इनके जीवन में किसी इंसान ने नहीं, परंतु आपने दिया है और आप ही उसे पूरा करें। आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके हर एक बेटे और बेटियों के लिए, अपने पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे, मजबूत कर दे प्रभु। ये तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे हमेशा हमेशा। हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर कि आपने सेवकाई को भी जो दर्शन दिया है कि हम परमेश्वर के लोगों को जोड़े, परमेश्वर की कलीसिया को जोड़े प्रभु। इस बात को आप इन अंत के दिनों में पूरा कर रहे हैं। कई साल लग गए इस दर्शन को पूरा होने में, पर आप पूरा करने लगे हैं और ये दर्शन बढ़ता चला जा रहा है सिर्फ आपकी महिमा के लिए। पवित्र आत्मा, हम सब चीजों को आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंप देते हैं। अब विनती करते हैं आप बढ़ाएं, आप आत्माओं को मजबूत करें, आप अपने बेटे और बेटियों को मजबूत करें, ताकि वो मसीह की दी हुई दर्शन की बात में आगे बढ़ते चले जाएं। सिर्फ आपकी महिमा। हम धन्यवाद, हमसे आज इस शाम बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। होने दे खुदावंद कि हम तेरे घर की धुन में, तेरे भवन की धुन में लगे रहें और तू प्रभु सब कुछ को पूरा करेगा अपनी बड़ी महिमा। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप मुझसे योग्य हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें।